नमस्कार दोस्तों। ये को चैनलिंग है। को चैनलिंग यानी कि रा के ही मटेरियल का आगे का एक्सटेंशन। यानी कि जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, जब रा वाली चैनलिंग ख़त्म हुई तो उसके बाद रा, लाथवी और को, इन सब ने मिलकर अपना एक समूह बनाया। क्योंकि ये तो एक अनंत रचयिता की सेवा में सारे भाई बहन हैं, तो सब ने मिलकर एक समूह बनाया ताकि आगे की चैनलिंग ये एक समूह के रूप में आगे कर सकें और सीखते और सिखाते रहें। तो इस चैनलिंग के अंदर हमने स्पेशली वो वाले टॉपिक लिए हैं जहाँ पर सोलर फ्लेयर्स और पोल शिफ्ट, इन दो टॉपिक्स के ऊपर काफ़ी गहराई में बातचीत हुई है। ये जो चैनलिंग है 1982 या शायद 1980 से लेकर अभी तक जितनी भी चैनलिंग हुई हैं उनका एक इकट्ठा किया हुआ एक रूपांतरण है। तो एक तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो जो पर्टिकुलर टॉपिक हैं उनके ऊपर हम लोग आप लोगों को अब जानकारियाँ देनी शुरू करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, इस चैनलिंग का मटेरियल और जितनी भी इसमें दी हुई जानकारी हैं उनको प्रस्तुत करने के लिए ये जो गिनी मैम का प्लेटफॉर्म है, इसके लिए हम गिनी मैम के हार्दिक धन्यवाद देते हैं उनको कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हम लोगों को प्रोवाइड किया ताकि ये जानकारियाँ और ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम आप लोगों से साझा कर सकें। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना वेस्ट करते हुए अब हम लोग इसको शुरुआत करते हैं, जो हमारी लॉ ऑफ वन की यानी सर्कल ऑफ वन की जो प्रेयर है उससे करते हैं। तो दोस्तों, सवाल है कि लॉ क्या है? तो जवाब है कि लॉ एक है। सवाल है कि हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है क्योंकि हम महासंघ की जानकारियाँ और उनके सामग्रियों के माध्यम से एक के कानून को सीखना और सिखाना चाहते हैं। सवाल है कि हम रा, को और महासंघ के अन्य सभी सदस्य जो एक अनंत रचयिता की सेवा में कार्यरत हैं उनको क्यों ढूंढ रहे हैं? तो जवाब है क्योंकि वे सब एक के कानून के विनम्र दूत हैं। इसलिए हम सब मिलकर हमारे पूरे लॉ ऑफ वन के ग्रुप के आसपास किसी भी मंच पर इन सत्रों को सुनने वाले सभी लोगों के आसपास, उनके परिवार, उनके दोस्तों, उनके पड़ोसियों, उनके शुभ चिंतकों और उनके घरों के आसपास हमारे एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश का एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं और किसी भी नकारात्मक इकाई या नकारात्मक विचार रूप या नकारात्मक ऊर्जा को इस घेरे में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लॉ एक है। तो आइए हम आनंद मनाएं और इस स्थान को एक के नियम के अनुसार शुद्ध करें। तो दोस्तों, यहाँ से हम इन सत्रों की शुरुआत करते हैं जहाँ पर सोलर फ्लेयर और पोल शिफ्ट, इनको काफ़ी गहराई से डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों, ये वाला जो सत्र है ये 13 जुलाई 1982 में रिकॉर्ड किया गया था। तो दोस्तों, आइए इस सत्र को यहाँ से शुरुआत करते हैं। यह सत्र 13 जुलाई 1982 को रिकॉर्ड किया गया था और एलएल रिसर्च की टीम में कोई सी नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने यह सवाल चैनलिंग के दौरान किया। तो वो कहते हैं कि अभी ना इस हफ्ते मेरे दिमाग में ना एक बात आई, जिन चीज़ों को हम लोग सोलर फ्लेयर्स कहते हैं उनका उद्देश्य क्या है? क्योंकि ऐसा लगता है कि इनका कोई ना कोई असर तो हमारे ग्रह पर पड़ता ही है। तो दोस्तों, इसका जवाब लातवी, जो कि 5वीं घनत्वता के लोग हैं और इस पूरी टीम का हिस्सा है, वो इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि मैं लातवी हूँ। ये जो सोलर फ्लेयर, जिनको तुम सोलर फ्लेयर कहते हो, ये एक दिखने वाली ऊर्जा है जो तुम्हारे सूरज में से एकदम मतलब बस्ट करके निकलती है, एकदम से मतलब खुलकर निकलती है। तो दोस्तों, इसको देखने के लिए ना आपको ये एक इमेज देखनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये अपने आप में एक सोलर फ्लेयर है। अगर आप ये देखें ना, आपकी आँख के सामने ये जो एक ये बना हुआ है, एक अजीब सी चीज़ बनी हुई है, मतलब जैसे सूरज के अंदर से किसी ने एकदम से रोशनी निकाली हो। और आप लेफ्ट में भी देखेंगे और राइट में भी देखेंगे, ये सारे सोलर फ्लेयर्स होते हैं। तो कहते हैं ये दृश्यता में होती है, मतलब ये दिखने वाली ऊर्जा होती है। कहते हैं ये इस कारण से होती हैं क्योंकि जो सूरज के अंदर, जिसको जो तुम्हारा सब लोगोस भी है, और तुम इसको सूरज को अपना मतलब एक तरीके से ये मान सकते हो कि इसी के कारण तुम्हारी धरती के ऊपर सब कुछ चल रहा है। तो ये एक तरीके की एक रचनात्मक ऊर्जा होती है उनके अंदर से, जो वो निकालते हैं अपने अंदर से, ठीक है ना। इसको एकदम से ब्लास्ट करके अपने अंदर से निकालते हैं वो। कहते ये सूरज ही है जिसके कारण तुम्हारे यहाँ पे जो तुम्हारी घनत्वता है या बाकी ग्रहों पर भी जितनी भी घनत्वताएं हैं ना, उनके अंदर जो रचना हो रही है ना,
उसका कारण ये सोलर फ्लेयर्स ही होते हैं। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम्हारे यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उगेंगे तो तुम वैसे भी जिंदा नहीं रहोगे, तुम्हें भी सूरज की ज़रूरत है, ठीक है ना, उसकी रोशनी की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी बन रही हैं ना, इवन पेड़ पहाड़ झरने पौधे सब कुछ, वास्तविकता में देखा जाए ना, रोशनी जो सूरज मारते गए ना धीरे 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 धीरे, उसके कारण ये सारी चीज़ें बनती चली गई। और इस सोलर फ्लेयर का बहुत मेजर रोल होता है। ये उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है कि ये तुम्हें देखने में ऐसा लगता होगा जैसे बड़ी वायलेंट तरीके से निकला हो, मतलब जैसे ऐसा लग रहा हो कि यार एकदम से बड़ी ताकत लगा के किसी ने अंदर से ये ऊर्जा फेंकी हो। तो लेकिन ये एक्चुअली में इसलिए होता है कि ताकि आध्यात्मिक रूप से तुम्हारे यहाँ पर एक संतुलन बनाया जा सके, ठीक है ना, ताकि एक उस संतुलन को लेते हुए तुम लोग यहाँ पे अपनी ज़िंदगी जी सको। और इसी के कारण जितनी चीज़ें तुम्हें दिख रही है ना, वो फिजिकल शेप में तुम्हें दिखने लग जाती हैं। फिर वो कहते हैं कि ये जो सोलर फ्लेयर है ना, ये तुम्हारे ही नहीं और भी ग्रहों की सबकी बैलेंसिंग कर रहे होते हैं, यानी उनका संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इनके कारण ही ऐसा होता है कि तुम्हारे यहाँ के कम्युनिकेशंस, यानी तुम्हारे यहाँ के रेडियो, तुम्हारे यहाँ का टीवी, तुम्हारे यहाँ के फ़ोन की इंटरनेट केबल, तुम्हारे यहाँ का सब कुछ उड़ जाता है। इसको दोस्तों कैरिंगटन इवेंट भी बोलते हैं। इस इवेंट में क्या होता है कि अगर सूरज तेज़ी से अपने सोलर फ्लेयर्स मारना शुरू कर देना, तो जितनी भी इलेक्ट्रिक केबल्स होती हैं, जितने भी इंटरनेट केबल हो, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, सारी टेक्नोलॉजी उसी वक्त धाराशायी हो जाएगी अगर ये सोलर फ्लेयर्स बहुत तेज़ी से राह जो कि सूरज के अंदर रहते हैं वो वहाँ से छोड़ने लग जाए तो। और इसके आगे ही वो ये कह रहे हैं कि इसी के कारण ऐसा है कि तुम्हारे यहाँ की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ना, बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, और इनका गाइडेंस सिस्टम, यानी बाहर जो इनको गाइड करने के लिए दोस्तों बाहर की तरफ वो भी लगे हुए हैं, क्या बोलते हैं, सैटेलाइट्स भी लगे हुए हैं। तो कहते हैं ये उनको भी ख़राब कर देता है, तो उनको भी नहीं चलने देता है। वो कहते हैं ये, हालांकि तुम्हारे यहाँ के लोगों को समझ नहीं आएगी ये बात, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन एक ग्रह के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, क्योंकि एक जिंदा बीइंग है, तो ये इस तरीके का संतुलन हमें बनाने की ज़रूरत पड़ती है। वो कह रहे हैं कि और ये आप लोगों के भले के लिए ही हम लोग कर रहे होते हैं। फिर अगला सवाल सी करते हैं, ये जो ऊर्जा आप बता रहे हो हमें, इसका इनपुट यानी कि इसका आने का कारण क्या है, मतलब इसके अंदर ये जो बन रही है ये कैसे बन रही है और ये कैसे निकल के आ रही है बाहर। तो दोस्तों लातवी इसका जवाब देते हैं, कहते हैं हम लातवी हैं हमारे भाई, जैसा कि तुम्हें पता है तुम्हारा ग्रह इस वक्त एक ट्रांजिशन पीरियड से निकल रहा है। ट्रांजिशन का मतलब हो गया अब एक अवस्था से दूसरी अवस्था के अंदर जा रहा है ये, मतलब एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में, यानी कि अगली घनत्वता की तरफ। तो वो कहते हैं जैसे कि तुम्हारे ग्रह के जो लोग हैं, इस तरीके की चीज़ें चल रही, जिस तरीके की चीज़ें तुम्हारे यहाँ पर चल रही हैं, तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि काफ़ी लोग ना बहुत ज़्यादा इस तरीके से सोचने लगे हैं, या वो रेजिस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए इतनी दुख दर्द तकलीफ़ें और ये सारी चीज़ें, हम तो चाहते हैं कि हमारी सोच में भी बदलाव आए और हमारे कर्मों में भी बदलाव आए, ठीक है ना, और चीज़ें अच्छी हों हमारे लिए, ना कि हमारे लिए चीज़ें ख़राब हों। तो कहते हैं कि जब भी ऐसा होने लगता है ना और लोग बदलाव लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी कि जैसे अब ये चौथी घनत्वता आ रही है, कई लोग होगा कि दिल से बोल रहे हो यार हमें भी चाहिए सतयुग, हमें भी ये चाहिए सतयुग, हम भी चाहते हैं कि प्रेम शांति और ये सारी चीज़ें हों इस धरती के ऊपर स्थापित। तो कहते हैं तो ऐसे केस में होता क्या है कि ब्रह्मांड ना चीज़ों को ठीक करने में लग जाता है, क्योंकि रचयिता ने डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि अगर इस वीडियो गेम के अंदर कहीं पर भी दिक्कतें आ रही हैं ना, किसी को भी दिक्कतें आ रही हैं अपने अनुभव लेने के लिए, तो वो देख रहे होते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये दिक्कतें आ रही है, इनको ये चाहिए, तो उनकी पूरी सोच, उनके शब्द और उनके कर्म इकट्ठे करके वो देख लेते हैं वहाँ पे कि अच्छा इन्हें बदलाव चाहिए, तो उस बदलाव को लाने के कारण है ना ये सोलर फ्लेयर्स पड़ने लग जाते हैं। और आगे भी वो ये कहते हैं कि जैसे ब्रह्मांड में कहीं पर भी खालीपन होगा ना, तो वहाँ पर उस चीज़ को भर दिया जाता है, यानी कि वहाँ पर एक नई रचना कर दी जाती है। इसी तरीके से अगर तुम्हारे अंदर भी, तुम लोगों के अंदर भी अगर ये इच्छा होगी ना, तो कहते तो फिर हम ये कार्य बहुत तेज़ी से और करने लग जाते हैं कि हाँ इस ग्रह को के बदलाव में अब इस ग्रह की मदद करनी शुरू करते हैं। आगे वो ये कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ के बहुत सारे लोगों की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, मतलब स्ट्रांगली अंदर से हो रही है इच्छा, कि अब वो ये चाहते हैं कि ये जो वॉर, ये जो युद्ध, ये जो लोगों ने आपस में एक दूसरे से लड़ना झगड़ना और ये चीज़ें कर रखी हैं ना, कह रहे इनको किसी भी तरीके से ठीक किया जाए, क्योंकि ये एक तरीके का डिजीज़ है जो तुम लोगों को घेरे हुए है। तुम लोगों ने ये युद्ध और ये सारी चीज़ें चुन रखी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने तुम्हारे यहाँ पर, उनको ये युद्ध और ये सारी चीज़ें आपस में लड़ना और ये मनमुटाव और ये सारी चीज़ें उनको नहीं चाहिए, उनको वास्तविकता में प्रेम शांति और ये सारी चीज़ें चाहिए। तो इस कारण से हम लोगों को ये करना पड़ता है।
और इस केस में वो ये कह रहे हैं, इसलिए ब्रह्मांड क्या करते हैं, ब्रह्मांड में मतलब रचयिता क्या करते हैं, हमारे लोगोस क्या करते हैं, वो हमारे सूरज के द्वारा वो ऐसे करने की कोशिश करते हैं, वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और इस तरीके की ना अवस्था या कह लो एक कंडीशन सी बनाने की कोशिश करते हैं जो कि आगे बढ़ने के लिए आप लोगों की मदद कर सकें। और ये जो आप लोगों की जितने भी समाज, जितने भी गुट और जितने भी देश और जितने भी तरीके की रेसेस बनी हुई ना तुम लोगों के अंदर आगे, ठीक है ना, तुम लोग अपने अपने को अलग अलग समझते हो, कह रहे तुम्हारी ये जो अग्रेसिव टेंडेंसीज है ना, इनको थोड़ा सा कम किया जा सके, या फिर उनके उनको जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं चाहिए ना और सारे एकजुट रहना चाहते हैं प्रेम प्यार से, कह रहे उस कारण से ये हो जाता है। ये लोगोस उनको बताते हैं सूरज को, सूरज इसको आगे इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि हाँ अभी इस टाइम पर ये चीज़ों की ज़रूरत है तो ये चीज़ें कर दो। तो सी आगे सवाल करते हैं, वो कहते हैं तो इसका मतलब ये जो गुस्सा और ये लोगों के अंदर अग्रेशन जो है ये क्या एकदम हाईएस्ट पे पहुंच जाएगा, मतलब और एकदम टॉप पे पहुंच जाएगा क्या, जब ये सूरज की ये ऊर्जाएं जो पड़ती हैं इस धरती के ऊपर, तो क्या इसके कारण आगे आने वाले समय में भी मतलब जैसे ये सोलर फ्लेयर्स जो होती हैं ये बढ़ती चली जाएंगी और क्या ये समय के अनुसार और तेजी पकड़ेंगी। तो लातवी यहाँ पे ये कहते हैं कि नहीं देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है इस केस के अंदर, कह रहे क्योंकि जो ऊर्जाएं अभी तुम्हारे यहाँ पर आ रही हैं ना, जिस तरीके से तुम कह रहे हो ना कि हाँ लोगों के अंदर गुस्सा और ये सारी चीज़ें बढ़ेगी तो ये सोलर फ्लेयर्स भी बढ़ जाएंगे क्या उसके हिसाब से, कह रहे इस तरीके से तो नहीं है, कह रहे लेकिन हाँ हम पूरे कॉन्फिडेंस से तुम लोगों को ये कह सकते हैं कि अगर तुम्हारे यहाँ पर ये अग्रेशन और इस तरीके से आपस में युद्ध और अगर आपस में लोगों का एक दूसरे से लड़ना और एक दूसरे के ऊपर गाली गलौच और ये सारी चीज़ें करना अगर बढ़ा ज़रूरत से ज़्यादा, तो कहते हैं तो फिर मदद प्रोवाइड की जाती है ब्रह्मांड की ओर से कि हाँ इनकी ये जो एग्रेसिव ये जो इतने हो रहे हैं ना, ये आपस में एक दूसरे को लड़ने मारने को तैयार हो रहे हैं, इनकी जरा जो टेंडेंसी, इनकी जरा सोच है ना, इसको थोड़ा थोड़ा शांत करो जरा। तो इस कारण से वो सोलर फ्लेयर मार मार के इसको थोड़ा सा नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद दोस्तों इसी टॉपिक के ऊपर अगली चैनलिंग होती है 3 अप्रैल 1985 को। तो उस समय पर कार्ला जिंदा थी, इसलिए यह सवाल कार्ला द्वारा पूछा गया है। तो कार्ला कहती हैं कि मेरे को एक सवाल पूछना है, जो हमारी टीम में एन करके कोई व्यक्ति है, उसने इस मीटिंग में जब हम चैनलिंग में बैठ रहे हैं तो उससे पहले उसने लिखा था ये सवाल, तो हम इसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहते हैं कि ये जो हमारा ग्रह है और अब ये जा रहा है चौथी घनत्वता में, यानी दृश्यता में भी जा रहा है, यानी दृश्यता के में भी बदलाव आएगा और अदृश्यता में भी बदलाव आएगा। तो जब ये हो रहा है तो क्या हमारा पूरा सोलर सिस्टम यानी कि हमारा पूरा सौर मंडल और क्या हमारी पूरी गैलेक्सी ये भी जाएगी क्या अगली घनत्वता में, या ये केवल हमारे ही ग्रह पे हो रहा है, यानी कि केवल हमारा ही ग्रह चौथी घनत्वता में जा रहा है। अब दोस्तों हो सकता है ना कि हमारे ही सौर मंडल के अंदर ये भी तो हो सकता है कि कोई ग्रह पांचवी घनत्वता का हो, कोई ग्रह क्या कहते हैं दूसरी घनत्वता का हो, तो वो भी तो आगे आगे मूव करेंगे। इसी तरीके से हमारी गैलेक्सी के अंदर भी और होंगे, वो भी तो हो सकता है मूव कर रहे होंगे। तो इस कारण से उन्होंने सवाल पूछा कि क्या ये केवल लोकली हो रहा है हमारे यहाँ पर, केवल हमारे ग्रह पे हो रहा है, या ये सोलर सिस्टम के लेवल पे भी हो रहा है कि और हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी आकाशगंगा है, उस लेवल पे भी हो रहा है। तो लातवी इसका जवाब देती हैं, कहती है मेरी बहन हम तुमको ये सजेशन देना चाहेंगे कि चाहे वो तुम्हारी गैलेक्सी हो यानी तुम्हारी आकाशगंगा हो, या फिर तुम्हारा सौर मंडल सोलर सिस्टम ही क्यों ना हो, ये सारे के सारे तुम्हारे ग्रह को लेकर आगे चल रहे हैं, यानी कि ये भी आगे चल रहे हैं और तुम्हारा ग्रह भी इनके साथ साथ आगे चल रहा है। वो कह रहे हैं कि हमेशा बड़े लेवल पे अगर तुम सोचोगे ना, तो किसी भी वक्त पे और किसी भी जगह पर थ्रू आउट पूरे ब्रह्मांड में, मतलब पूरे ब्रह्मांड के लेवल पे अगर तुम सोचोगे ना, इस रचना के अंदर अगर तुम सोचोगे ना, हमेशा निरंतरता है, यानी कि आगे आगे बढ़ते हैं सब, कोई धीरे चल रहा होता है कोई तेजी से चल रहा होता है, लेकिन निरंतरता रहती है, सब कुछ आगे ही चलता है। वो कहते हैं क्योंकि ऐसा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में ना कोई भी चीज़ रुकी हुई नहीं है, ठहरी हुई नहीं है। ये हमको लगता है कि कोई चीज़ ठहरी हुई है, हर चीज़ में बदलाव हो रहे होते हैं, क्योंकि ये जितना भी बड़ा है बना है ना, ये सारा का सारा रचयिता की रोशनी से बना हुआ है, ठीक है ना। और ये जो रोशनी है ना, ये ही वो बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके कारण होता क्या है कि वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे कांप रही होती है। यानी कि अभी हमारी जो ग्रह है वो तीसरी घनत्वता की कंपनता में है। आप लोगों को हम लोगों ने पहले भी एक बार बताया था दोस्तों कि कंपनता जो होती है ना, वो इस तरीके से होती है जैसे हम अपने रेडियो के ऊपर नहीं कर लेते हैं, रेडियो को ले गए, अगर मान लो एफएम सुनना है आपको तो 105 पे ले गए, 105.6, तो वो एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी पे आपको वो आवाज़ आ रही होती है ना। उसी तरीके से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर अभी हमारा ग्रह है, जो कि तीसरी घनत्वता की फ्रीक्वेंसी है,
ठीक है। जैसे जैसे निरंतरता आगे बढ़ते जाएंगे ना, ये फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती जाएगी। यानी एक तरीके से रचयिता का रेडियो का जो वो बटन है ना, बटन कह लो या वो घुमाने वाला होता है ना, वो घूमता रहेगा। वो घूमता रहेगा और तेजी से हर ग्रह, तेजी से कह लो या धीरे कह लो, हर ग्रह निरंतरता में आगे आगे बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर वो ये कहते हैं कि जिन चीज़ों को तुम अपनी रचना में ये कहते हो ना ग्रह, जिन चीज़ों को तुम ग्रह कहते हो और जिन चीज़ों को तुम सूरज भी कहते हो, सारी चीज़ें जिन चीज़ों को तुम कहते हो, कह रहे वो सारी की सारी एक पर्टिकुलर लेवल पे कांप रहे हैं। यानी कि उनकी एक फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पे वो कांप रहे हैं। और दोस्तों इसके अंदर ये कतई ना सोच लेना आप लोग कि हाँ कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर हमारा ग्रह कांप रहा है। हालांकि उन्होंने यहाँ पे बोला, लेकिन हमारे ग्रह पर भी पत्ता होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, इंसान होगा तो उसकी सोच की फ्रीक्वेंसी अलग होगी। उसके हिसाब से वो अपनी कंपनता बढ़ाता जाएगा। जैसे जैसे उसको ज्ञान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उसका दिमाग खुलता जाएगा, जैसे जैसे वो मेडिटेट कर करके अपने आप को और जानकारियों में डालता जाएगा, तो उसकी कंपनता भी बढ़ती चली जाती है। ये पूरा ब्रह्मांड जानकारियों से भरा हुआ है। तो आप जितना मेडिटेट करते रहोगे और जितनी जानकारियाँ इसमें से मांगोगे ना, आपको मिलती जाएंगी और आपकी कंपनता भी बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी सोच की कंपनता नीचे है। पेड़ हो गए, पहाड़ हो गए, झरने हो गए, पानी हो गया, कुछ भी हो गया, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी है, लेकिन ओवरऑल जो फ्रीक्वेंसी होगी ना वो ग्रह की, वो एक ही है। और उस फ्रीक्वेंसी के अंदर ही अंदर सारी जितनी भी चीज़ें हो रही है ना, वो सारी हो रही हैं। और धीरे 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 ये ग्रह की फ्रीक्वेंसी अब चेंज हो रही है चौथी घनत्वता की तरफ। खैर, फिर इसमें वो आगे कहते हैं कि हर लेवल पे अगर तुम लोग देखोगे ना, हर प्लैनेट का जो सक्सेस होता है, मतलब वो किस तरीके से आगे चल रहा है, वो इस दिशा के ऊपर होता है, या कह लो इस चीज़ के ऊपर निर्धारित है कि रचयिता की खोज में कितने लोग निकले हुए हैं उसमें, या रचयिता की खोज कितनी है उस ग्रह के लोगों के अंदर, या कह लो उस ग्रह के अंदर। थ्रू आउट पूरी अगर आप ब्रह्मांड में देखोगे ना, ये जो खोज होती है ना, रचयिता की खोज, ये चलती रहती है। क्योंकि अल्टीमेटली पता है होता क्या है, अल्टीमेटली वो ब्लैक होल के अंदर जाके आप बिल्कुल रचयिता के दिल के अंदर चले जाओगे। दिल के अंदर जाने के बाद फिर वहाँ से दोबारा आपकी इच्छा हो तो फिर दोबारा रचना को अनुभव लेने के लिए आप आ जाओगे। तो ये ऐसे कंटिन्यूटी में चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, पूरे ब्रह्मांड में चलता ही है। ऐसा नहीं कि केवल हमारे केस में हो रहा हो या हम कुछ निराले हैं, ये पूरे ब्रह्मांड में ही चलेगा। वो कहते हैं कि यही वो फोर्स है जिसके कारण इस पूरे ब्रह्मांड में एक्शन और रिएक्शन हो रहे हैं। यानी आप कोई कार्य करोगे तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन तो होएगा ही होएगा। ये होता ही होता है पूरे ब्रह्मांड में। इसको एक्शन रिएक्शन लॉ बोलते हैं, जो कि आई थिंक आइंस्टाइन या फिर क्या नाम है उसका, एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था, अभी नाम याद नहीं आ रहा उनका। तो वो कहते हैं कि ये जो पूरी रचना है ना, ये सारे के सारे उस एक अनंत रचयिता की खोज में निकले हुए हैं और धीरे धीरे इसी दिशा के अंदर निकल रहे हैं, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि वो हाथ कौन सा है जिसने इस पूरी रचना की रचना वो की है, इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। इस कारण से वो देखना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं कि यार ये रचनाकार है कौन, जानना है इसके बारे में। और जब इस दिशा में वो निकलते हैं ना, तो ग्रह भी पूरा उसी दिशा के अंदर निकल जाता है, क्योंकि ग्रह के लोग जो है ना, वो जो डिसाइड करेंगे, ग्रह उसी दिशा के अंदर निकल जाएगा। फिर इसमें वो आगे कहते हैं इसी कारण से हो क्या रहा है कि जो तुम्हारे ग्रह है ना, वो भी रचयिता को ढूंढते हुए आगे निकल रहा है, और इसी कारण से उसकी ये जो कंपनता है ना, ये भी बढ़ती चली जा रही है। इसकी वाइब्रेशन जो है ना, जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए उसके हिसाब से बढ़ रही है अभी भी आगे आगे। और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, तुम अभी तीसरी घनत्वता में हो तो चौथी में नहीं जाओगे, नहीं, तुम चौथी में भी जाओगे, लेकिन उसके लिए खैर वो राह ने पहले ही बता दिया था कि चौथी में जाने के तरीके क्या है। कोई मतलब खुद की सेवा के रास्ते पे झुक जाएगा, कोई दूसरों की सेवा के रास्ते पे झुकेगा, कोई बीच में लटक रहा होगा तो रिपीट करेगा। ठीक है। तो इसमें आगे वो ये कहते हैं कि इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है सोलर फ्लेयर का, कि वो जो आपके कोर होता है ना, एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी आपके जो शरीर का एक एक कण कण होता है ना, उसके अंदर भी जाके इम्पैक्ट डालता है, उसके अंदर कंपनता को तेज करने लग जाता है ये। इसी कारण से आप लोगों ने, कई लोगों ने पूछा था ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी बॉडीज कांप रही है इन दिनों, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम बिस्तर पे लेटे हुए और ऐसा लग रहा है जैसे बिस्तर हिल रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, कुर्सी हिल रही है। कई लोग कह रहे हैं कि कभी अचानक से एकदम से चक्कर आ जाता है। कई लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग ऐसे चल रहे होते हैं, ऐसा लगता है आंखों के सामने से जैसे कि जो कोई इमेज है या कोई पिक्चर एकदम से फट गई हो और एक बार एकदम से दोबारा जुड़ गई हो। इस तरीके की चीज़ है, इसको बोलते हैं ग्लिच आना। ये देखो दोस्तों, ग्लिच आएगा ही आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि जैसे जैसे ये ऊर्जा बढ़ती जाएगी ना, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे कहते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रिसिटी जिस चीज़ के अंदर बढ़ती चली जाएगी ना, आप 440 वोल्ट से उठा के सीधा किसी को 600 वोल्ट पे रख दो तो ऊर्जा तो बढ़ेगी ना, लेकिन ये धीरे 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 बढ़ती जा रही है। इसी कारण से हो क्या रहा है, हमारे जो कण कण है ना, उसके अंदर की ऊर्जा तेज होती चली जा रही है।
और जैसी वो ऊर्जा, ये इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर तेज हो रही है ना, इसलिए हमारी बॉडीज कांपने लग गई हैं। इसीलिए ये वक्त, इस टाइम पर जिन लोगों को इस तरीके से हो रहा है ना, उनको समझ जाना चाहिए कि उनका झुकाव ना रचयिता की दिशा में हो रखा है, और उनके लिए संकेत है कि वो इस वक्त इसमें क्या कहते हैं, मेडिटेशन करने के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए तैयार हो जाएं। उनको मेडिटेटिव स्टेट के अंदर रोज़ रेगुलरली करना शुरू कर देना चाहिए, एटलीस्ट 2 बार तो कर ही देना चाहिए। ये तो कन्फेडरेशन ने भी बोला था कि सुबह शाम अपनी मेडिटेशन करते रहना, वरना तुम इस कंपनता को संभाल नहीं पाओगे। क्योंकि ऊर्जा का इनपुट आ रहा है तेज, ठीक है, अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आपके अंदर से तेज बह रही है, क्योंकि देखा जाए तो आप भी तो इसी ऊर्जा के ही बने हुए हो ना, इन्हीं चारों प्राइमल फोर्सेस के। उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती जा रही है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बढ़ता चला जा रहा है उसके अंदर। तो इस कारण से हो क्या रहा है, शरीर जा रहा है कांप। और अगर आप मेडिटेट करके अपनी आपकी कंपनता बढ़ा लोगे ना, तो आपके शरीर के ऊपर शायद इतना ज़्यादा इंपैक्ट ना पड़े। कई लोगों को तो करंट भी लग रहे हैं, वो इसी कारण से लग रहे हैं। जब इस तरीके की कंपनता बढ़ेगी ग्रह की, तो ये करंट्स लगने शुरू हो जाएंगे। आप किसी भी चीज़ को छुओगे, खटाक से एकदम से करंट लगेगा आपको, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि इस टाइम पर ना सबको मेडिटेट करना शुरू कर देना चाहिए। फिर वो चाहे आप हेमी सिंह करो या कोई भी करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी वो कर रहे हो, ठीक है ना। आप जो भी कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, बस अपने शरीर की कंपनता को बढ़ाते चले जाना है, और वो केवल मेडिटेटिव स्टेट के अंदर ही आएगी। तो खैर, अगला सवाल फिर एंड करते हैं कि लातवी, हम आपका स्वागत करते हैं। आपने बताया पिछले सत्र के अंदर कि ये जो आप कह रहे हो कि एटॉमिक लेवल पे भी, यानी हमारे कण कण के अंदर जाके इसकी जो कंपनता है वो बढ़नी शुरू होगी, ये इंक्रीज, इसका रेट इंक्रीज होगा। यानी किसी ने ऐसा है जैसे 106 से इसकी कंपनता धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 107, 108, 109, हालांकि इसके बीच में डेसिमल्स भी होते हैं, 107.6, 107.7, ऐसे करके धीरे 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 बढ़ाता जा रहा हो कोई। कह रहे तो आप हमें बस ये बताओ कि इस केस में क्या हमारे धरती की सतह पे भी, मतलब जैसे हमें चीज़ें दिख रही हैं, या जैसे मतलब पेड़ पहाड़ झरने, क्या इनमें भी कुछ बदलाव होगा? और अगर इनमें बदलाव होगा, क्या हमारे जो धरती के पोल्स हैं क्या वो भी शिफ्ट हो जाएंगे क्या किसी तरीके से, या इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन है आपस में कि धरती भी पलटेगी या धरती भी अपने आप को बदलेगी और ये पोल भी शिफ्ट होंगे? दोस्तों, पोल्स आपको याद होंगे कि पोल्स हम लोगों ने मतलब लॉ ऑफ वन में भी पढ़ा था कि हमारी धरती के 2 पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ये ना टिल्ट करने लग जाते हैं, ठीक है ना। एक बार को हम लोग उसको देखते हैं एक चित्र के द्वारा, रुकिए। हाँ तो दोस्तों, अब आपकी आंखों के सामने ही एक चित्र होगा। आप इस चित्र में देखेंगे ना, तो यहाँ पर लिखा है ऊपर नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, और ये है ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, ठीक है। इधर लिखा है ज्योग्राफिक साउथ पोल, इधर लिखा है साउथ मैग्नेटिक पोल। तो होता क्या, बीच में एक घड़ी सी लगा रखी है, नीचे रेड है और ऊपर ये है। तो होता क्या है कि जब इस टाइम पर ये चल रहा होता है ना, जब किसी ग्रह की कंपनता पूरी वो हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, तो उन्हें धीरे धीरे झुकने लग जाती है, मतलब एक दिशा के अंदर झुकना शुरू करेगी। मान लीजिए अगर लेफ्ट में सूरज है और सूरज इस पर कंटिन्यूसली अपनी रोशनी मारता रहे मारता रहे मारता रहे मारता रहे, तो ये झुकना शुरू करेगी। ये झुकने के कारण है ना, ये पोल शिफ्ट हो जाते हैं। और जितना हम लोगों ने पढ़ा है, जितनी हमारी स्टडी बता रही है, उसमें यह है कि जब ये 90 डिग्री पे आ जाती है ना, तो ये 90 डिग्री के करीब आसपास ही होती है। तब पता नहीं कुछ ऐसा होता है कि ये जो नॉर्थ पोल और ये जो साउथ पोल है ना, एकदम से खड़ाक करके एकदम से वो घूम जाते हैं एकदम से। क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे अंत तक पहुंचते पहुंचते ना कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण ये एकदम से डिप मार जाती है। और यही वो घड़ी है जो हम लोगों को रा के सेशंस के अंदर हम लोगों ने सुना था। तो रा ने बताया भी था कि हम लोग इस घड़ी को देख रहे होते हैं कि ये घड़ी किस किस हिसाब से चल रही है। इवन जो हमारी काउंसिल है वो भी, और जो इस ग्रह के गार्जियंस हैं, जो ग्रह रक्षक हैं, वो भी इसको देख रहे होते हैं कि ये कितनी चल रही है, कितनी चल रही है, कितनी चल रही है। अंत तक पहुँचते पहुँचते एकदम से डिप मार जाती है ये, ठीक है ना। इसके कारण फिर वो कैटेक्लिज्मिक इवेंट और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना। तो एनीवेज, अभी देखते हैं इसका जवाब लातवी क्या देते हैं। तो लातवी इसका जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि हमें आपका सवाल समझ में आया हमारे भाई। देखिए, अभी तक आपने जो जनरली कहा ना कि हाँ, कि मतलब एनवायरनमेंट में भी कुछ बदलाव आएगा और पोल भी शिफ्ट होंगे, जनरली अगर आप जो बात बोल रहे हो ना, हाँ वो काफ़ी हद तक सही है आपकी बात। लेकिन वास्तविकता में इसके अगर आप कोर में घुसोगे ना, तो होता क्या है कि इसके ऊपर एक जियोथर्मल एक्टिविटी होती है। इस टाइम पर जब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती है ना, कंपनता की फ्रीक्वेंसी जब बढ़ रही होती है, यानी 105 से 106, 106 से 107 ऐसे बढ़ रही होती है ना जब ये, तो इस टाइम पर एक जियोथर्मल एक्टिविटी होती है।
जियोथर्मल एक्टिविटी दोस्तों वो होती है कि एक ग्रह के ऊपर ना जो उसकी अपनी हीट होती है, जैसे हमारे शरीर के अंदर एक गर्मी होती है ना, इसी तरीके से उसके अंदर भी एक हीट होती है, थर्मल एनर्जी बोलते हैं जिसको। जैसे हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो हाथ गर्म हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं ना, इसी तरीके से इसके अंदर भी होती है। तो कहते हैं इसके अंदर भी बदलाव आना शुरू होता है, और आएगा ही आएगा दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी भी अगर आप बढ़ाते चले जाओगे ना, आपने बनाया होगा कभी कभी, इलेक्ट्रिक कुकर होता है ना, उसके अंदर खाना बनाते हैं, तो आप बढ़ाते जाओगे टेम्परेचर, तो उसका टेम्परेचर ही बढ़ता चला जाता है। तो इस तरीके से धरती के अंदर जो उसका कोर है ना, वहाँ पे उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, ठीक है ना। ये जियोथर्मल एक्टिविटी इसको बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि लेकिन ये ऐसा नहीं है कि तीसरी घनत्वता से चौथी घनत्वता में जाने में इसका कोई मतलब एज सच कोई रिलेशन है। कहते हैं ये तो नॉर्मली बढ़ना ही था, क्योंकि जब भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आगे वो ये कहते हैं हालांकि ये ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं ये इस इलेक्ट्रिसिटी के बढ़ने से होना ही होना था तुम्हारे यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि देखो ये हो इसलिए रहा है क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर जो लोगों के बीच में डिसहारमनी ने, आपस में प्रेम प्यार से नहीं रह सकते तुम लोग। कह रहे मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम जनसंख्या तुम्हारे यहाँ के ग्रह की है ना, वो मतलब समय के अनुसार अगर तुम देखो, पीछे से देखो, आओ युद्ध 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 युद्ध, मतलब एक युद्ध खत्म नहीं हुआ दूसरा युद्ध शुरू, दूसरा खत्म नहीं हुआ तीसरा युद्ध शुरू। तुम्हारे यहाँ पे युद्ध ही चलते हुए आ रहे हैं। पिछली तुम अपनी जितनी भी वो है ना, क्या कहते हैं कल्चर्स, उनको भी देख लो तुम, जितने भी तुम्हारे लोग आए उनको भी देख लो, वहां पर भी युद्ध की बातें चल रही आ रही हैं। तो ये तुम्हारे अंदर बस गया है कि तुम लोगों को युद्ध ना, ये तुम्हारी नेचर में आ गया अब, ठीक है ना। तो तुम आपस में भी तुम्हारी इसी तरीके के बिहेवियर हो गया कि तुम आपस में लड़ते रहते हो। उसका इम्पैक्ट इस ग्रह के ऊपर जाके पड़ता है, और जब ये ऊर्जाएं तेज होनी शुरू होती है ना, तो इससे होता क्या है कि लोगों के अंदर और गुस्सा और डिसहारमनी और ये सारी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं। इसके कारण क्या होता है कि धरती की जो ये हीट होती है ना, ये जो गर्मी होती है उसके अंदर, कहते फिर वो गर्मी इतनी बढ़ जाती है, उसको निकालनी होती है, और निकालने के लिए वो सतह पे आ जाती है। और सतह पे आती है तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा, अभी रिसेंटली कहीं पे बादल फट जा रहे हैं, कहीं पर क्या कहते हैं ये भी हो रहा है, क्या कहते हैं अर्थक्वेक्स भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो धरती अपनी हीट निकालनी शुरू करती है कि अब बस बहुत हो गया मेरे से, ये इतना इतना इनका ड्रामा बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं अपनी जरा गुस्सा तो निकालूं। तो वो भी अपना गुस्सा निकाल रही है। इसको गुस्सा तो खैर नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ उसके अंदर जो एक अनरेस्ट आ रहा होता है ना, अनरेस्ट यानी कि वो अंदर से जो विचलित हो रही होती है, परेशान हो रही होती है, उसको निकालने की कोशिश कर रही होती है। हालांकि यह सुनने में बिल्कुल ऐसा है कि जैसे सीता को कोई परेशान कर रहा हो, उसको बेड़ियों में बांध रखा हो और वो अपना गुस्सा दिखा रही है, मतलब बार बार रावण आए उससे बोले और वो अपना गुस्सा दिखा रही है। तो इस तरीके से कि आएंगे, वो बोलती है ना उसके अंदर रामायण में बोलती है ना सीता कि आने दे जरा मेरे राम को, आएंगे तेरा घमंड तोड़ेंगे, तू रुक जा जरा। तो वो भी उस तरीके से वो एक अपनी तरीके से एक हीट निकालने की कोशिश कर रही होती है, गर्मी जो उसका गुस्सा होता है ना उसको निकालने की कोशिश कर रही होती है। और इसमें भी वो कह रहे हैं जैसे जैसे तुम्हारा ये ग्रह आगे की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेशन में निकलता जाएगा ना, ये हीट इसको निकलने की जगह चाहिए, और ये किसी ना किसी तरीके से तो निकल के ही आएगी। कहीं जगह पर तुम्हारे यहाँ पर बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस भी होंगी, इसलिए तुम्हारे ग्रह की जो सतह है ना, सतही लेवल पे तुम देखोगे कह रहे वहाँ पर भी बदलाव आने शुरू होंगे। तो अब बदलाव ये कैसे भी हो सकते हैं दोस्तों, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, हर तरीके के हो सकते हैं। आप लोग देख ही रहे हो, आप लोग के आंखों के सामने ही हो रही हैं सारी की सारी चीज़ें। तो वक्त तो खैर ये है कि आपस में प्रेम प्यार से हो जाए जाए, बाकी स्वतंत्र इच्छा सबकी है, जिसको इस चीज़ में मज़ा आ रहा है वो अपनी फिर तैयारी भी कर ले उसके हिसाब से। तो खैर अगला सवाल फिर एन करके है टीम में, वो करते हैं। वो कहते हैं हमने नॉस्ट्राडेमस की एक प्रिडिक्शन सुनी थी, प्रिडिक्शन मतलब एक भविष्यवाणी सुनी थी कि हमारे यहाँ का एक एरिया है सैन एंड्रियाज करके, कह रहे कि वो भी उसने कहा था कि 1988 में कि ये भी इन्वॉल्व हो जाएगा, मतलब 1988 में भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ उसकी मतलब भविष्यवाणी कुछ इस टाइप की थी। तो ये कहते हैं कि ये इसका कारण क्या, ये जियोथर्मल एनर्जी यानी ये जो हीट पैदा हो रही है, या ये जो हमारे यहाँ की जो प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स दोस्तों वो होती हैं धरती के नीचे होती हैं, ठीक है ना, जिसके ऊपर ये धरती टिकी हुई है, अंदर ही अंदर टिकी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इनका कुछ रीअरेंजमेंट होता है, यानी ये ऊपर नीचे होती होंगी, अपने आप को कुछ कर रही होंगी, शायद इस कारण से हो रहा हो। क्या नॉस्ट्राडेमस ने जो बताया वो इसी कारण से है? तो लातवी इसका जवाब देते हैं, वो कहते हैं देखो हम तुम्हें ये बताते हैं कि इस तरीके का पोटेंशियल तो है, मतलब हाँ इस तरीके की संभावना तो है कि जब ये जियोथर्मल एनर्जी, जब ये हीट इसमें से निकलेगी, ठीक है ना, तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ना तुम्हारी, ये दोबारा अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगी, रीअलाइन करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि यहाँ पर एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण ये टेक्टोनिक प्लेट्स अपने आप को अपने आप के अंदर भी बदलाव लाएंगी।
वो ये कह रहे हैं कि हमने जैसा कि तुम्हें बताया, तुम्हारे ग्रह पर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोगों के विचार इस तरीके के हो गए कि आपस में युद्ध और आपस में लड़ाइयाँ और आपस में इस तरीके की सारी चीज़ें हो गई हैं। कह रहे इस कारण से हो क्या रहा है, ये जो ऊर्जा है, ये जो हीट है, ये जो गर्मी है, वो धरती के कोर के अंदर से निकल के, अब मत कोर यानी उसके सेंटर से निकल के, दिल से निकल के अब सतह पे आनी शुरू हो रही हैं। और ये सतह पे तुम्हारी आनी शुरू कर दी है इन्होंने और आती रहेंगी। तो और इसमें आगे वो फिर कहते हैं कि ये है ना, ये तुम्हारे प्लेनेट की टेक्टोनिक प्लेट को भी करेगी इम्पैक्ट। यानी कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट है ना, ये हिलेंगी नीचे से, ये अपने आप का संतुलन बनाने की कोशिश करेंगी। क्योंकि देखा जाए तो ये ग्रह भी तो अपनी उसमें मेडिटेशन में बैठी हुई है ना, है ना। तो अगर ये अपनी मेडिटेशन में बैठी हुई है, आपको सेवाएं दे रही है, तब भी सारी आपकी मदद कर रही है। तो इसमें अगर आप लोग इस तरीके की हरकतें करोगे तो भाई साहब ये तो करेगी करेगी। ये तो अपने आप को, कोई भी व्यक्ति मेडिटेशन में बैठा होगा ना, अपने आप का संतुलन ही बना रहा होता है वो, ठीक है ना। तो इस केस में क्या कह रहे हैं कि जब तुम लोग मेडिटेशन और ये सारी चीज़ें कर ही नहीं रहे हो, तो तुम्हारा अलाइनमेंट ही नहीं हो रहा है प्लेनेट के साथ। तुम्हारा नहीं हो रहा है तो प्लेनेट तो कहीं ना कहीं अपने आप का संतुलन बनाएगा ना, ये ग्रह तो बनाएगा ना। तो कह रहे कि वो अपसेट हो जा रहा है बार बार, इस वजह से ये तुमको ये टेक्टोनिक प्लेट्स अपने आप का संतुलन बनाएंगी। और इसी कारण से दोस्तों अभी आप देख रहे होगे कितने सारे ये अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। और अभी रा ने भी बोला था, इनफैक्ट जीसस ने भी बोला था कि ये आने जब शुरू होंगे ना, तो आते ही चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं, आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, ये ऐसे ही बढ़ते जाएंगे अगर तुम लोग नहीं रुके तो। ये भी बोला था उन लोगों ने। फिर वो आगे ये कहते हैं कि केवल इसका कारण यह भी नहीं है कि जितना अभी हम लोगों ने तुम्हें बताया केवल जियोथर्मल, वो कह रहे तुम्हारे यहाँ पे टेक्नोलॉजीज कुछ ऐसी बना ली हैं जिसकी वजह से ये प्रोसेस और तेज हो गया है। यानी कि वो कह रहे तुम्हारे यहाँ पे एक तो न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह की वजह से और न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह की वजह से जो तुम कर रहे हो ना आजकल। क्योंकि दोस्तों ये आप लोगों को लगता होगा न्यूक्लियर टेस्टिंग केवल प्लेनेट के ऊपर सतह पे होती है, नहीं, ये सतह के नीचे भी की जाती हैं न्यूक्लियर टेस्टिंग। तो जब ये सतह के नीचे की जाती है तो उसकी भी ऊर्जा इसके अंदर धरती के अंदर आ जाती है। और इसका इम्पैक्ट आपको पता ही है, रा ने बताया था कि इतना ही ज़बरदस्त होता है कि ये होलोग्राम फाड़ दे किसी भी इंसान का, मतलब उसके अंदर की जो आत्मा का होलोग्राम है उसको ही बीच में से फाड़ दे। तो इतना डेंजरस ये चीज़ है, इसके बावजूद हम लोग ये न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें करे जा रहे हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं तुम्हारे यहाँ पे एडवांस्ड वेपनरी सिस्टम भी बन गए हैं, जिसके बारे में स्टीवन ग्रीयर ने बताया था कि ये जो है सैटेलाइट बेस्ड वेपन्स हैं। यानी कि ये धरती के अंदर नहीं, धरती के बाहर लगे हुए हैं। ये इसका स्टीवन ग्रीयर का, और आप बिली कार्लसन इन लोगों को सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा। वो बता रहे हैं कि ये जो सैटेलाइट्स हैं ये बाहर जाके, बिली कार्लसन ने बताया था अपने इंटरव्यू में, ये बाहर से लगे हुए हैं और धरती की तरफ पॉइंट कर रखे हैं। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि इस कारण से हो क्या रहा है ना, ये तुम्हारे बाहर का भी जो गारमेंट है ना, या बाहर की जो क्वारंटीन है उसको भी भेदने की कोशिश कर रही है ये टेक्नोलॉजीज। और इसका असर तुम्हारी टेक्टोनिक प्लेट पे भी पड़ रहा है, उसके कारण यहाँ पे वो आ रहे हैं, तुम्हारे यहाँ पे अर्थक्वेक्स आने शुरू हो जाएंगे। फिर वो आगे कहते हैं कि और कोई सवाल है क्या तुम्हारा हमारे भाई। तो अगला सवाल एन करते हैं कि अच्छा, तो अगर आपने जो अभी बात बताई, तो जो मैं अभी कहूँगा क्या वह सही है कहना कि जो हायर टेरेन होते हैं, यानी कि जैसे आपके समुद्री जगहें हो गई, ठीक है। हालांकि समुद्री भी हायर टेरेन पे नहीं आएंगे, समुद्र नहीं, ये पहाड़ और ये सारी जो जगहें होती हैं ना जो हायर टेरेन पे होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। और जो टॉलर भी होते हैं यानी कि ऊंचे भी होते हैं, तो जैसे जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं ना उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि क्या ये जो हमारी वॉर लाइक एनर्जी, यानी कि ये जो हम लोग आपस में युद्ध वगैरह कर रहे हैं, क्या ये ऊर्जा उन पहाड़ों पे और इस तरीके की जगहों पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं क्या। और जब ये होते हैं तो इस तरीके का जो हम न्यूक्लियर कर रहे हैं और ये जो अदर वेपनरी आपने बोली है, जो मतलब इस तरीके के और हम लोगों ने वेपन बना रखे हैं जिसकी वजह से बाहर की क्वारंटीन को भेदने की कोशिश हो रही है, या जो भी चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स भी हिल रही हैं, तो कह रहे क्या ये इन जगहों पे जाके रुकते हैं, क्या इस जगहों पे टिकती हैं। और क्या मतलब हायर उस पे टेरेन पे, हायर पहाड़ों के ऊपर की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा होगा कि अगले 30 साल के अंदर कुछ ऐसा होगा कि धरती, इसके कारण मतलब इन सारी चीज़ों के होने के कारण अगले 30 साल में हमारी धरती के पोल ही घूम जाएंगे क्या पूरे। यानी जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि वो पोल जो है पूरा शिफ्ट ही करके दिखा रहा था, मतलब जैसे कि हम लोगों ने बताया पूरा 90 डिग्री घूम जाता है वो। तो एक ग्रह अगर मान लो आपने पूरा ही 90 डिग्री घुमा दिया अचानक से एकदम से, तो पता नहीं क्या भूचाल आ जाए, इस पर सुनामी वनामी सब कुछ आ सकती है। हालांकि जीसस वगैरह ये सब बता बता के गए थे कि भाई अर्थक्वेक्स भी आने शुरू होंगे, तुम्हारे यहाँ पे डिजीज़ भी आने शुरू होंगे और वायरसेस भी आने शुरू हो जाएंगे, इस तरीके की चीज़ें तुम्हारे यहाँ पे घटनाएं घटनी शुरू होंगी।
ठीक है, अब वो उन्होंने कहा था कि उसने, हालांकि जीसस ने वो जो दूसरा कलाकार है उसके बारे में बात की थी, जो कि ये कलाकार करेंगे जो भी है, उसने ये भी कहा था कि ये सारी घटनाएं घटनी शुरू होंगी, इवन सुनामीज भी आएंगी बड़ी बड़ी, क्योंकि धरती अपनी पूरा गुस्सा निकालेगी, अपनी पूरी ऊर्जाएं निकालेगी इस कारण से। तो यहाँ पे उनका सवाल ये है कि क्या इन सब चीज़ों के कारण हमारे पोल भी शिफ्ट हो जाएंगे? तो लातवी यहाँ पे जवाब देती हैं, वो कहते हैं कि हमें तुम्हारी क्वेरी समझ में आई है, हमें तुम्हारा सवाल समझ में आया हमारे भाई। कहते देखो, अगर तुम इस चीज़ की बात कर रहे हो कि हाँ ऊंचाई से इसका कुछ लेना देना है, तो ऊंचाई से तो खैर इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये कहीं पर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। और दूसरा ये, इसका कारण जो मेन है वो ये है कि जिन जगहों पर, मतलब तुम्हारे ग्रह पे जिन जगहों पर ये वॉर लाइक बिहेवियर है ना लोगों का, यानी कि आपस में युद्ध वाला जो बिहेवियर है ना जिन लोगों का, कह रहे उन लोगों को इसका भुगतान करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि वो हमेशा से ही शुरुआती दौर से युद्ध में आए हुए हैं, और शुरुआती दौर से युद्ध ही करे चले जा रहे हैं अपने एक दूसरे के साथ। वो कह रहे हैं और यही वो फैक्टर है जो डिसाइड करेगा, यही वो चीज़ है जो डिसाइड करेगी कि आगे तुम्हारे ग्रह के ऊपर क्या होता है। और ये जो हीट है और ये जो गुस्सा है, ये जो डिसहार्मनी है तुम लोगों के बीच में आपस में जो तुम लोगों का नहीं हो पा रहा है, जब ये हीट नीचे से निकलेगी इस ग्रह के ऊपर और सतह पे आएगी तो कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस केस के अंदर उन्होंने ये बोला है कि ये ज़्यादातर उन जगहों पर होगा जहाँ की जनता इस तरीके की सोच की होगी। तो आप देख ही रहे होगे कि दोस्तों हो भी कहीं रहा है, कहीं किसी किसी जगह पर हो रहा है, लेकिन उनके आसपास के एरियाज में कहीं अर्थक्वेक आ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ये चीज़ें चल रही हैं साथ में, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो वो कह रहे जहाँ पर इतनी डिसहारमनी और जितना गुस्सा होता जाएगा ना लोगों के बीच में बढ़ता जाएगा, कह रहे बस ये आपने आप ही तुम्हारे ग्रह के ऊपर होने लग जाएगी। और वो कह रहे कि देखो, अगर ये पॉसिबिलिटी की तुम बात करो कि हाँ ऐसा होगा तुम्हारे ग्रह के ऊपर आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, आपको याद होगा उन्होंने पिछले अभी कहा था कि क्या आने वाले अगले 30 साल के अंदर ऐसा होने वाला है। ये चैनलिंग 1985 में हुई थी, तो वहाँ से 30 साल कैलकुलेट करके चल रहे थे ये लोग। तो इन्होंने कहा कि देखो, जिसको तुम फ्यूचर कह रहे हो ना, तो वहाँ पे अगर तुम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो तो हमें ना बहुत ज़्यादा वैरायटी दिख रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि केवल एक ही जैसी चीज़ें होंगी, अलग अलग तरीके की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं तुम्हारे यहाँ पर, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। और इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं क्योंकि कहीं पे तो लोग बहुत प्रेम प्यार से रह रहे हैं, कहीं पे एकदम से गुस्से में रह रहे हैं, कहीं पे गुस्से वाले लोगों के बीच में भी अच्छे लोग रह रहे हैं जो एक दूसरे के साथ प्रेम प्यार और ये सारी चीज़ें चुन रहे हैं और चूज़ करके आगे निकल रहे हैं। तो कह रहे इस कारण से केवल एक पॉसिबिलिटी बतानी मुश्किल है कि हाँ केवल एक अर्थक्वेक ही ऐसा आ जाएगा कि जिससे सारा कुछ हो जाएगा, या एक सुनामी ऐसे आ जाएगी कि सारा ही कुछ हो जाएगा। कह रहे ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो डिसाइड करेंगे तुम्हारे यहाँ के लोग अंत में जाके सारे क्या चुनते हैं, वो जो चुनेंगे उसके हिसाब से सारी चीज़ें हो जाएंगी। और वो कह रहे हैं कि हमने देखा है, हम देख सकते हैं कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ रही हैं इस वक्त तुम्हारे ग्रह के बारे में, और हम तुम्हें कह रहे हैं कि ये जो शिफ्टिंग है ना तुम्हारे प्लैनेट की अलाइनमेंट की, ये होगी होगी। वो इसलिए क्योंकि अभी जो तुम्हारा ग्रह है ना, जो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, सूरज के आसपास घूमता है ना गोल गोल हमारा ग्रह, कह रहे कि वहाँ पर भी इस प्लैनेट की अलाइनमेंट में फ़र्क आ रहा है। और उस अलाइनमेंट के कारण ये कहना मतलब मुश्किल है कि कब क्या हो जाए तुम्हारे ग्रह के ऊपर, ठीक है ना। और इसलिए वो कह रहे हैं कि इसलिए हम तुम्हें कोई भी ऐसी स्पेसिफिक जानकारी नहीं दे सकते कि किस तरीके के चेंजेस या किस तरीके के बदलाव तुम्हारे ग्रह पे आएंगे। लेकिन हाँ, बदलाव तो आते हुए हम लोगों को दिख रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें होंगी, और ये सारे की सारे चीज़ों का कारण है तुम्हारे ग्रह की जितनी भी जनसंख्या है, उन लोगों के बीच में आपस में प्रेम प्यार नहीं है, इस कारण से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये जो चॉइस है ना, ये मोमेंट बाई मोमेंट चेंज होती जा रही है। वो कह रहे हैं कि चॉइस तो मतलब बदलती जा रही है। अभी लोग ठीक ठाक है शांत, फिर एकदम से गुस्सा हो जाएंगे, ठीक ठाक है शांत, फिर एकदम से गुस्सा हो जाएंगे। आप गुस्सा हो रहे हो, अगर आपके अंदर गुस्सा आ रहा है ना, तो ये सोच लेना ये हीट इस धरती के अंदर भी जा रही है। तो अगर इस धरती के अंदर जा रही है तो इसका मतलब ये हीट कहीं ना कहीं से तो निकलेगी। अगर आप दूसरों पे गुस्सा कर रहे हो, आप दूसरों पे एंगर कर रहे हो, और गुस्से में, प्रतिस्पर्धा में, या फिर कह लो कि अपने आप को सही प्रूव करने में, और अगर आप इन सब चक्करों में लग गए तो इसकी हीट निकल के धरती की सतह पे आएगी, और हो जो भी होगा सभी के साथ होगा। फिर ऐसा नहीं कि कोई अलग है। अब कई लोग दोस्तों आप में से ये सोचते होंगे कि मैंने तो ऐसा नहीं किया, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो। यहाँ पर फिर वो कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर मैं है, तुम अभी भी दूसरे को अपनी जैसा समझ के नहीं चल रहे हो। तुम ये क्या सोच रहे हो, यार मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो इसके कारण हो रहा है, तो आपने उसको ब्लेम गेम खेलनी शुरू कर दी कि इसके कारण हुआ है, इसके कारण हुआ है। वो कारण कुछ भी हो, लेकिन वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी आप ही हो, उसको नहीं है उस चीज़ की जानकारी, वो तो करेगा ही ऐसे, तो आप भी करने लग जाओगे क्या उसके जैसे।
इसी कारण से ये इतनी ज़्यादा ये जो हुई है ना, डिसहार्मनी फैली है, उसके कारण ये सारे के सारे चेंजेस इस ग्रह पे आने अब शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर भी वो ये कह रहे हैं कि देखो एक्सपेक्टेड है ये कि ये कंटिन्यू रहेंगे, ये चलते रहेंगे, जैसा जीसस ने भी कहा था कि जैसे जैसे तुम्हारे पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी ना, तुम्हारे प्लेनेट पे ना ये डिज़ायर, ये रचयिता को ढूंढने की जो इच्छा है ना, कई लोगों में बढ़ती भी जाएगी। ऐसा नहीं है कि केवल सारे के सारे एक ही दिशा के अंदर जाएंगे। कह रहे कि अंत में जाके देखा जाएगा कि किसकी इच्छा क्या है, कौन रचयिता के प्रेम, उसकी शक्ति, उसकी शांति और उसकी एकता के अंदर रहना चाहता है, और कौन विभाजन में रहना चाहता है। जिसको जो चाहिए उसके हिसाब से उसकी चीज़ें हो जाएंगी। तो खैर दोस्तों, इस सत्र को अभी हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार हम लोग 1986 की आगे की चैनलिंग लेंगे और देखते हैं आगे आगे इस चैनलिंग में सोलर फ्लेयर्स, पोल शिफ्ट और ये सारी चीज़ें कैसे चलती हैं आगे। हम आप लोगों के समय का धन्यवाद करते हैं और दोबारा वही कहते हैं कि आप उस एक अनंत रचयिता की शक्ति, उसकी रोशनी और उसकी शांति में आनंदित रहें। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।